हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद ताहिर इश्तियाक, एडमिन ऑफ द फेसबुक ग्रुप इंग्लिश लिटरेचर एंड फेसबुक पेज इंग्लिश लर्न। सो गाइस, आज की वीडियो में हम जिस प्ले की समरी को डिस्कस करने वाले हैं वो है हैमलेट। सो लेट ना करते हुए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ये जो प्ले है हैमलेट, तो ये शेक्सपियर ने लिखा था 1603 में, और ये प्ले हैमलेट एक 5 एक्ट्स प्ले है। फ्रेंड्स, ये जो शेक्सपियर हैं तो ये इंग्लिश लिटरेचर के सबसे फेमस ड्रामाटिस्ट हैं जो कि एलिजाबेथन एज से बिलोंग करते हैं। ये शेक्सपियर जो है वो 1564 में इंग्लैंड में पैदा हुए थे और 1616 में इनकी डेथ हो गई थी। अगर फ्रेंड्स हम हैमलेट प्ले के करैक्टर्स को देखें तो इनमें जो मेन करैक्टर है वो है प्रिंस हैमलेट। इसके बाद जो करैक्टर्स हैं उनमें गेर्ट्रूड जो कि हैमलेट की माँ है और क्लॉडियस जो कि हैमलेट के अंकल हैं शामिल हैं। फ्रेंड्स, इनके बाद जो करैक्टर्स हैं उनमें पोलोनियस जो कि क्लॉडियस के एक मुशीर हैं, वो उनका पोलोनियस का एक बेटा है लियर्टीज और एक बेटी है ओफिलिया जो कि हैमलेट की बिलवेड भी है। ये भी मेजर करैक्टर्स में आ जाते हैं। अब फ्रेंड्स, इनके अलावा इस प्ले में कई माइनर करैक्टर्स भी हैं जिनमें होरेशो, फोर्टिनब्रास, मार्सिलिस वगैरह शामिल हैं। फ्रेंड्स, हैमलेट प्ले की जो सेटिंग है तो वो डेनमार्क के एक कैसल है जिसका नेम एल्सिनोर है, वहाँ पर रखी गई है। तो फ्रेंड्स, हम हैमलेट प्ले की मेन स्टोरी शुरू करने से पहले इसकी बैकग्राउंड स्टोरी देख लेते हैं। होता कुछ यूँ है कि जो डेनमार्क मुल्क होता है तो उसका एक किंग होता है जिसका नेम हैमलेट होता है। तो उसको उसका भाई होता है क्लॉडियस जो कि उसको जहर दे के मार देता है। अब वो जहर उसको ऐसे देता है कि एक दफ़ा जो ओल्ड हैमलेट किंग हैं वो अपने बाग में सो रहे होते हैं तो क्लॉडियस उनके कान में जहर डाल देता है और ये मशहूर कर देता है कि हैमलेट किंग को एक सांप ने डस लिया है जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई है। सो फ्रेंड्स, अब हम इस प्ले की मेन स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसे ही हैमलेट प्ले ओपन, 2 गार्ड्स होते हैं एल्सिनोर किले में जो कि आपस में बातें कर रहे होते हैं कि जो लास्ट नाइट थी ना उसमें जो ओल्ड हैमलेट किंग थे तो उनका घोस्ट अपेयर हुआ था किले के अंदर, और जब किसी ने उनसे बात करने की कोशिश की थी तो वो गायब हो गया था। तो हैमलेट का एक फ्रेंड होरेशो होता है तो वो आज की रात भी इंतज़ार कर रहा होता है कि आज की रात भी ओल्ड हैमलेट किंग का घोस्ट जो है वो किले के अंदर ज़रूर आएगा। तो अचानक जो ओल्ड हैमलेट किंग होता है उसका घोस्ट वाकई आ जाता है। अब होरेशो उसके करीब जाकर उससे कुछ बात करना चाहता है तो वो घोस्ट दोबारा गायब हो जाता है। फ्रेंड्स, इसके बाद जो है वो सीन क्लॉडियस के दरबार की तरफ शिफ्ट हो जाता है जहाँ पर क्लॉडियस, क्वीन गेर्ट्रूड जो कि हैमलेट की माँ है और हैमलेट मौजूद हैं। अब फ्रेंड, जो हैमलेट है तो वो बहुत ज़्यादा उदास है। उसकी उदासी की वजह ये है कि उसका जो बाप है वो मर चुका है और उसकी माँ गेर्ट्रूड ने हैमलेट के बाप के मरने के कुछ ही दिनों बाद हैमलेट के अंकल क्लॉडियस से शादी कर लिया, जिसको जो हैमलेट है ओल्ड हैमलेट का बेटा अब जो कि यानी कि प्रिंस भी है डेनमार्क का, तो वो जो प्रिंस हैमलेट है वो क्लॉडियस को बहुत ज़्यादा नापसंद करता है। अब फ्रेंड्स, इसके बाद हैमलेट की जो है वो मशहूर सलीलोकोई स्टार्ट हो जाती है जिसमें वो सुसाइड करने के बारे में सोचता है और कहता है कि अगर गॉड ने सुसाइड को यानी कि हराम ना किया होता तो वो सुसाइड कर लेता। सो फ्रेंड्स, इसके बाद होरेशो हैमलेट से आकर मिलता है और उसे बताता है कि पिछली रात उन्होंने किले में ओल्ड हैमलेट किंग का घोस्ट देखा है। तो हैमलेट ये खबर सुनकर काफ़ी यानी कि हैरान भी होता है और वो चाहता है कि जो ओल्ड हैमलेट किंग का घोस्ट है वो मुझसे आकर मिले और मुझे बताए कि उसका मर्डर किस तरह हुआ है और किसने किया है। अब फ्रेंड्स, जो सीन है वो पोलोनियस के घर शिफ्ट हो जाता है। पोलोनियस का जो बेटा है लियर्टीज, तो वो यानी कि बादशाह की जो किंग क्लॉडियस अब नया बादशाह बनाया डेनमार्क, उसकी ताजपोशी देखने के लिए आया हुआ था और वो वापस अब फ्रांस जाना चाहता है। तो इतने में उसकी बेटी ओफिलिया भी आ जाती है, यानी कि जो हैमलेट की गर्लफ्रेंड है।
दोनों जो लेयर्टीज और पोलोनियस होते हैं वो अपनी बेटी को समझाते हैं कि वो हैमलेट से इतने ज़्यादा ताल्लुकात ना रखें, क्योंकि वो हैमलेट जो है वो एक शाही ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है और वो उसका गलत इस्तेमाल करेगा उसका। अब फ्रेंड्स दोबारा रात हो जाती है और जो हैमलेट और हुरैशो हैं तो वो ओल्ड हैमलेट किंग के घोस्ट का वेट कर रहे होते हैं। फिर अचानक जो है ओल्ड हैमलेट किंग का घोस्ट अपीयर होता है और वो हैमलेट को किसी अलग जगह लेकर चला जाता है, जहां वो उससे कहता है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है। तो फ्रेंड्स वो उसे एक यानी कि एक तन्हाई वाली जगह पर ले जाता है घोस्ट, और वो अपने बेटे को यानी कि अब जो प्रिंस हैमलेट है उसको बताता है कि किस तरह उसके चचा क्लॉडियस ने उसका मर्डर किया है। इसके साथ ही घोस्ट अब हैमलेट को ये जिम्मेदारी देता है कि वो अब अपने बाप के मर्डर को एवेंज करे। तो फ्रेंड्स क्योंकि क्लॉडियस एक ताकतवर किंग है तो हैमलेट ये तो नहीं हो सकता कि जाकर डायरेक्ट उसका भी मर्डर कर दे क्लॉडियस का, तो वो ऐसा करता है कि वो यानी कि अपने आप पर मैडनेस तारी कर लेता है और वो पागल बनने की एक्टिंग करने लगता है ताकि क्लॉडियस को शक भी ना हो और वो हैमलेट आराम से उसका मर्डर भी कर दे। अब फ्रेंड जब से घोस्ट ने हैमलेट को उसका मर्डर एवेंज करने का कहा है तो अब इस बात को 2 मंथ्स हो गए, लेकिन अभी तक हैमलेट ने अपने बाप की मौत का बदला नहीं लिया क्लॉडियस से। वो अब हैमलेट की बस ये हालत है कि वो यानी कि पागलपन की एक्टिंग कर रहा है और ना ओफिलिया पर कोई तवज्जो दे रहा है, ना ही इस दुनिया के कामों में कोई दिलचस्पी दिखा रहा है। फ्रेंड्स ये जो क्लॉडियस होता है इसको भी शक होता है कि आखिर हैमलेट जो है वो अचानक से पागल क्यों हो गई है। तो वो 2 जासूस रोजनक्रेंट्स एंड गिल्डेनस्ट्रन उसकी जासूसी पर रख देता है और उन्हें ये टास्क देता है कि वो रीजंस फाइंड करें कि हैमलेट आखिर पागल क्यों हुआ है या पागलपन की एक्टिंग क्यों कर रहा है। तो फ्रेंड्स इतने में पोलोनियस भी आ जाता है और पोलोनियस आकर क्लॉडियस को ये कहता है कि उसकी जो बेटी है ओफिलिया, तो उसने हैमलेट को मना कर दिया है कि अब मैं तुमसे प्यार नहीं करती, यही वजह है कि हैमलेट पागल हो गया है। लेकिन फ्रेंड्स जो क्लॉडियस होता है वो काफ़ी चालाक होता है, वो इस बात पर यकीन नहीं करता। अब फ्रेंड्स इतने में 2 और मैसेंजर भी क्लॉडियस के पास आते हैं जो उसे बताते हैं कि जो 14 ब्रास जो कि नॉर्वे का प्रिंस है, अब वो चाहता है कि वो डेनमार्क पर भी हमला करे। लेकिन फ्रेंड्स क्लॉडियस इसके बाद फिर 14 ब्रास के जो अंकल होते हैं उनको एक लेटर लिखता है, फिर वो 14 ब्रास को डेनमार्क पर हमला करने से रोक देता है। अब फ्रेंड्स इसके बाद कुछ यूँ होता है कि हैमलेट होता है उसके माइंड में एक आइडिया आता है, वो कहता है कि मैं एक प्ले को इनेक्ट करवाऊंगा जिसका नेम मर्डर ऑफ गुंजैगो होगा, लेकिन उसमें कुछ तब्दीलियां कर दूंगा ताकि क्लॉडियस इसको देखे और उसकी गिल्ट जो है वो कंफर्म हो सके। फ्रेंड्स ये जो मर्डर ऑफ गुंजैगो है तो इसकी थीम कुछ यूं ही थी कि जिस तरह क्लॉडियस ने अपने भाई ओल्ड हैमलेट किंग का मर्डर किया था, तो इस प्ले में भी बिल्कुल जो इसको एक्ट करेंगे अब प्ले को, इसमें भी जो प्लेयर्स होंगे वो बिल्कुल ऐसे ही सीन्स को क्रिएट करेंगे जैसा कि क्लॉडियस ने ओल्ड हैमलेट किंग का मर्डर किया था। अब फ्रेंड्स होता कुछ यूँ है कि वो प्लेयर जैसे ही प्ले को इनेक्ट करते हैं जिसका नाम हैमलेट ने माउस ट्रैप रख दिया है, वो परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो किंग क्लॉडियस, ओफिलिया और गेट्रूड वगैरह ये सब बैठे हुए इस प्ले को देख रहे होते हैं। और जैसे ही मर्डर का सीन आता है तो जो होता है क्लॉडियस के चेहरे के जो इम्प्रेशंस हैं वो बिगड़ जाते हैं और वो ये सीन देख नहीं पाता और उठकर चला जाता है। अब फ्रेंड्स इसी से हैमलेट को कंफर्म हो जाता है कि क्लॉडियस ही उसके फादर का मर्डरर है। फ्रेंड्स फिर इसके बाद जो होता है वो गेट्रूड भी अपने रूम में चली जाती है और हैमलेट को अपने पास बुलाती है। अब हैमलेट आते हुए रास्ते में ये देखता है कि जो क्लॉडियस है ना वो गॉड से प्रे कर रहा है और अपने गुनाहों की माफ़ी मांग रहा है और अब हैमलेट के पास मौका है कि वो क्लॉडियस का मर्डर कर सकता है। लेकिन वो कहता है कि एक शख्स जो इस वक्त अपने गुनाहों की तौबा कर रहा है और यानी कि गॉड से प्रे कर रहा है, तो मैं इस हालत में इसको नहीं मारूंगा। इस हालत में मैंने अगर क्लॉडियस को मार दिया तो ये सीधा पैराडाइज में चला जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स हैमलेट अपनी माँ गेट्रूड के कमरे में चला जाता है जहाँ उसकी माँ उसे डांटती है कि तुमने ये कैसा प्ले इनेक्ट कराया है।
तो अब जो हेमलेट है उसको ये भी लग रहा है कि उसकी जो माँ है गेर्ट्रूड वो भी उसके बाप के कत्ल में शामिल है। तो हेमलेट गुस्से से अपनी माँ से बात कर रहा होता है कि इतनी देर में जो तो उसके पीछे जो है वो पोलोनियस छुपा हुआ होता है और उनकी बातें सुन रहा होता है। और पोलोनियस से इस दौरान कुछ ऐसी हरकत हो जाती है कि हेमलेट को शक हो जाता है कि शायद कोई पर्दों के पीछे है और वो हेमलेट को कत्ल करने वाला है। तो हेमलेट जब भी अपनी तलवार निकालता है और उसको मार देता है और फिर वो बाद में देखता है कि उसने तो पोलोनियस को मार दिया है। फ्रेंड्स, फिर इसके बाद हेमलेट जो है वो वहाँ से भाग जाता है। अब किंग क्लॉडियस जो है रोजेनक्रेंट्स और गिल्डेंस्ट्रन को बुलाता है और उन दोनों को कहता है कि तुम हेमलेट को लेकर इंग्लैंड चले जाओ, और उन्हें एक लेटर भी देता है जिसमें ये लिखा होता है कि हेमलेट का इंग्लैंड पहुँचते ही कत्ल कर दिया जाए। लेकिन फ्रेंड्स, रास्ते में जो होता है वो कश्ती होती है ना, उसको पायरेट्स यानी कि हमला कर देते हैं उस पर, और इसी तरह हेमलेट की जान बच जाती है। और जो लेटर होता है उसका भी पता हेमलेट को चल जाता है कि ये क्लॉडियस ने उसके मर्डर करने का कहा है इस लेटर में। तो वो लेटर में ये लिख देता है कि जो रोजेनक्रेंट्स और गिल्डेंस्ट्रन हैं इनकी इंग्लैंड पहुँचते ही इंग्लैंड का बादशाह इनको कत्ल कर दे। फ्रेंड्स, अब जैसे ही रोजेनक्रेंट्स और गिल्डेंस्ट्रन इंग्लैंड पहुंचते हैं तो इंग्लैंड का बादशाह जो है उन दोनों का मर्डर करवा देता है, क्योंकि हेमलेट ने लेटर में से अपना नाम काट कर उन दोनों का नाम लिख दिया था कि इंग्लैंड पहुंचते ही इन दोनों का मर्डर कर दिया जाए। सो फ्रेंड्स, अब डेनमार्क में जो सीन चल रहा है वो ये है कि जो ओफिलिया है वो अपने फादर यानी कि पोलोनियस की डेथ की खबर सुनकर पागल हो चुकी है और वो नदी में डूबकर उसकी डेथ हो जाती है। अब लियर्टीज जो कि फ्रांस में है वो अपनी बहन और अपने फादर की डेथ की न्यूज़ सुनकर डेनमार्क आता है। अब फ्रेंड्स, ओफिलिया के फ्यूनरल पर लियर्टीज और हेमलेट दोनों मौजूद हैं और इन दोनों की आपस में लड़ाई भी हो जाती है। फिर लियर्टीज हेमलेट को एक डुएल चैलेंज करता है। फ्रेंड्स, इसके बाद जो होता है किंग क्लॉडियस वो हेमलेट और लियर्टीज के दरमियान डुएल को ऑर्गेनाइज कराता है और दोनों को एक एक तलवार देता है। उसने जो लियर्टीज को तलवार दी है वो जहर में डूबी हुई है। पहले लियर्टीज हेमलेट पर उसी तलवार से हमला करता है जो कि जहर में डूबी हुई है, तो जिससे हेमलेट जख्मी हो जाता है। इसके बाद फिर दूसरे राउंड में लियर्टीज और हेमलेट आपस में अपनी जो है सोर्ड्स को एक्सचेंज करते हैं। अब हेमलेट के पास वो तलवार आ जाती है जो कि जहर में डूबी हुई है, तो हेमलेट उस तलवार से लियर्टीज को जख्मी कर देता है जिससे लियर्टीज जभी उसकी डेथ हो जाती है। अब फ्रेंड्स, अपने बेटे की जीत की खुशी में जो है गेर्ट्रूड एक वाइन पीती है जिसमें क्लॉडियस ने जहर डाला होता है, तो वो उस वाइन को पीकर उसकी भी डेथ हो जाती है। अब जो हेमलेट है वो अभी तक जिंदा है और वो समझ जाता है कि क्लॉडियस ने ही वाइन में पॉइजन मिलाया है, तो हेमलेट मरने से पहले क्लॉडियस को भी मार देता है और उसके बाद खुद मर जाता है। फ्रेंड्स, होरेशियो जो है वो ये सब कुछ देख रहा है। इतने में जो फोर्टिनब्रास है वो भी किले में आ पहुंचता है और यानी कि तमाम लाशों को देखता है और वो होरेशियो से पूछता है कि आखिर यहाँ क्या हुआ है, तो होरेशियो उसको पूरी कहानी बता देता है। इसके बाद जो फोर्टिनब्रास होता है वो ये ऑर्डर देता है कि अब जो होरेशियो होगा वो यहाँ का बादशाह होगा और हेमलेट को जो है वो इज्जत के साथ उसको बरी किया जाए। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक भी एंड होता है। अगर आपको मेरी इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स एंड गुड बाय।